केंद्र सरकार के खिलाफ आज झारखंड मुक्ति मोर्चा काफ़ी गुस्से में नज़र आ रही है। झारखंड मुक्ति मोर्चा इस वक्त आप देख सकते हैं कि मोराबादी मैदान के पास जमावड़ा लगा के खड़े हैं। हर ओर झारखंड मुक्ति मोर्चा का झंडा बैनर नज़र आ रहा है और तमाम जो शहर के बड़े नेता हैं वो इस वक्त मौजूद हैं। इनका कारण है आज जमावड़ा जो लगा है, केंद्र सरकार के खिलाफ काफ़ी गुस्से में है। इसकी सबसे बड़ी वजह जो ये है, मैं आपको बता दूं कि केंद्र सरकार के द्वारा जो हेमंत सोरेन को, जो झारखंड के मुख्यमंत्री हैं, ईडी जो बार बार समन भेज रही है, उसके लेके झारखंड मुक्ति मोर्चा में काफ़ी आक्रोश है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है झारखंड मुक्ति मोर्चा रांची जिला के अध्यक्ष मुश्ताक आलम जी। हम खुद इन्हीं से जानना चाहेंगे कि आज ये जो जनाक्रोश रैली, पैदल मार्च जिसको कहा जाता है, ये मोराबादी मैदान से राजभवन लेकर जाएंगे, क्या कारण है? और आप देख सकते हैं कि तीर धनुष भी लेके निकले हुए हैं। अब हम मुश्ताक जी से जानना चाहेंगे। मुश्ताक जी बताएं, आज क्या आप लोगों का जनाक्रोश मार्च है? देखिए, जिस तरीके से केंद्र सरकार के इशारे पर देश की स्वतंत्र इकाइयाँ, शक्तिशाली स्वतंत्र इकाइयाँ, जिनका दुरुपयोग केंद्र सरकार के द्वारा करके और गैर भाजपा शासित राज्यों में, खास करके झारखंड में, झारखंड के मुखिया माननीय हेमंत सोरेन जी को समन पर समन जारी करके प्रताड़ित करने का जो सिलसिला जारी था, 8वें समन के बाद मुख्यमंत्री ने ईडी के समक्ष प्रस्तुत मैंने आ करके और उनके सारे सवालों का 7.5 घंटे तक जवाब दिया। अब मैं जानना चाहता हूं कि ऐसा कौन सा सवाल है जो 7.5 घंटे में पूछा नहीं गया। उसके बाद फिर से अपने आकाओं के निर्देश पर ईडी ने माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पुनः समन जारी किया कि 27 तारीख से लेकर के 31 तारीख के बीच में आपको जवाब देना है। उसके बाद असमर्थ होने के कारण नहीं दे पा रहे हैं, जवाब नहीं दे पा रहे हैं, समय नहीं है, तो ईडी के द्वारा एक 10वां समन जारी किया जाता है कि आपको अनिवार्य रूप से 31 तारीख तक हमारे बीच में आकर के अपने हमारे सवालों का जवाब देना ही होगा। तो ये झारखंड के तमाम झारखंड मुक्ति मोर्चा और झारखंड के मूलवासी आदिवासियों के आक्रोश को उभारने वाली बात है और सबके सब्र का बांध टूटने को है। इसलिए झारखंड मुक्ति मोर्चा ने बगैर किसी केंद्रीय नेतृत्व के निर्देश के स्वतः संज्ञान लेते हुए कल पूरे 24 जिलों में हम लोगों ने मशाल जुलूस का आयोजन किया और ये मशाल जुलूस के बाद आज से लगातार 31 तारीख तक हम लोगों का मोराबादी मैदान से राजभवन तक आक्रोश मार्च का आयोजन किया जाएगा। उसी कड़ी में आज हम लोग यहाँ जमा हुए हैं और अभी हम लोगों का आक्रोश मार्च यहाँ से चल करके और राजभवन की तरफ जाएगा। आपने देखा कि कल रात अचानक सीएम दिल्ली चले गए हैं और एक आप घटनाक्रम भी देख रहे हैं कि बिहार में जो प्रेशर पॉलिटिक्स हुआ उसके कारण या जो भी हो, नीतीश कुमार महागठबंधन की सरकार से हट गए हैं। आज इस्तीफा भी राजभवन में जाके सौंप दिए। असंभवतः वो बीजेपी के साथ जाके एनडीए की सरकार बना जा रहे। अटकलें लगाई जा रही हैं कि क्या सीएम हेमंत सोरेन हैं, क्या उनके ऊपर भी काफ़ी प्रेशर पॉलिटिक्स डाला जा रहा है? यही तो प्रेशर पॉलिटिक्स है कि 2024 के इलेक्शन में तुम हमारा साथ दो, लेकिन तुम हमारे साथ दो माने कौन? झारखंड मुक्ति मोर्चा को बीजेपी चाहती है कि वो उनका साथ दे। तो ये जो प्रेशर पॉलिटिक्स बिहार में देखने को मिला, ये जग जाहिर था कि आने वाले दिनों में ऐसा होगा और नीतीश कुमार को उन्होंने फिर अपने तरफ मिला लिया और वहाँ पर अराजकता की स्थिति बनी हुई है। वही स्थिति यहाँ पर करना चाहते हैं और इस स्थिति में राष्ट्रपति शासन लागू हो या कुछ और दूसरा विकल्प तैयार हो और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी अपने कब्जे में राज को कर करके और 2024 का लोकसभा का चुनाव कराए। तो इसी लिए इतना भारतीय जनता पार्टी के द्वारा ये ड्रामा किया जा रहा है। तो क्या जेएमएम एकदम मजबूत है बीजेपी के खिलाफ लड़ने के लिए या फिर कुछ
हो सकता है? निश्चित रूप से झारखंड मुक्ति मोर्चा पूरे 24 जिलों में काफ़ी मजबूत स्थिति में है और माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा जो लोककारी या कहें कि जन कल्याणकारी योजनाएं जो पूरे झारखंड क्षेत्र में चलाया गया, खास करके आपका अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार जैसे कार्यक्रम चले और जनता को किसी न किसी रूप से हर परिवार को उसका लाभ मिला है और जनता निश्चित रूप से झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ देख रही है और आने वाले चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा एक और बड़ी पार्टी बन करके उभरने जा रही है। इसका डर भारतीय जनता पार्टी को सता रहा है, इसलिए ये खेला चल रहा है। इस खेल को हम लोग समझ रहे हैं और उनकी मंशा को हम किसी कीमत में पूरा होने नहीं देंगे और हम लोग एकजुट हैं और आगे भी एकजुट रहेंगे। आपने देखा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा रांची जिला के जो अध्यक्ष हैं मुश्ताक आलम जी ने साफ शब्दों में कहा कि बीजेपी के जो सरकार है, केंद्र में जो मोदी की सरकार है, वो एक प्रेशर पॉलिटिक्स बना रही है झारखंड में और बार बार केंद्र की एजेंसी ईडी के द्वारा समन भेज के एक प्रेशर बनाया जा रहा है ताकि हेमंत सोरेन भी इनके साथ मिल जाए बीजेपी के साथ। लेकिन इन्होंने कहा कि हमारी जो सरकार और जेएमएम के जो मुखिया है वो काफ़ी मजबूत है, डटकर हम बीजेपी का सामना कर रहे हैं और हर बीजेपी के सवालों का जवाब हम लोग देंगे और झारखंड में हम लोग काफ़ी मजबूत है, किसी तरह की कोई परेशानी हम लोगों को यहाँ नहीं होगी। लोहरदगा जिला झारखंड मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष मुजम्मिल अहमद जी और जन आक्रोश रैली जो आज मोराबादी से राजभवन की ओर जा रही है तो उनमें शामिल होने के लिए आए। क्या करने आप लोहरदगा से अपने कार्यकर्ताओं के साथ आ जाएं? हम बताने आए हैं और रही बात केंद्र सरकार को चेतावनी देने आए हैं हम लोग सभी लोग कि अपना गलत नीति से बाज आ जाए, क्योंकि जिस तरह से मुख्यमंत्री को ये लोग परेशान करने का काम किस मुख्यमंत्री को? माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को परेशान करने का काम कर रहे हैं। अपने गलत नीति से बाज आ जाए, आने तो बहुत बुरा होगा। आज हम लोग वहाँ राजभवन आए, आने वाला समय में हम लोग पूरा झारखंड को बंद करेंगे। तो क्या आप लोग लोहरदगा में भी कोई प्रोग्राम करने का है? लोहरदगा भी वहाँ इसके साथ साथ हम लोग पूरा झारखंड में प्रोग्राम करेंगे। लोहरदगा में कल हम लोग वहाँ क्रोस मार्च निकाल चुके हैं, आज यहाँ हम लोग आए हैं। तो ईडी समन बार बार भेज रही, इसके लेके आप लोग? सरकार के इशारा में भेज रहा है, वैसा कुछ नहीं है, कोई ब्लेम नहीं है। जानबूझ के इनके लोकप्रियता को देखते आपका वहाँ मोदी के इशारा पे ईडी आ रहा है और वैसा कुछ नहीं है। आपने देखा कि मुजम्मिल जी ने कहा कि मोदी के इशारा पे ईडी काम कर रहा है और अगर ये लोग सुधरे नहीं तो हम लोग इससे बड़ा आंदोलन करेंगे। आप देख रहे हैं इस स्लोगन है ईडी सीडी नहीं चलेगा और काफी गुस्सा में है जेएमएम के कार्यकर्ता और पैदल मार्च के लिए निकल गए हैं। काफी संख्या में लोग हैं और पीछे भी देख सकते हैं कि विधायक भूषण वाला है और लोहरदगा के जिलाध्यक्ष और रांची जिलाध्यक्ष केंद्र सरकार के खिलाफ गुस्से में है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता हेमंत सोरेन को जो बार बार परेशान किया जा रहा समय को लेके ईडी के द्वारा, उसके खिलाफ जन आक्रोश रैली निकाले हुए हैं और ये मार्च आपका राजभवन तक अभी निकलेगा। परेशान करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। और जो हमसे टकराएगा, जो हो जाएगा, जो हमसे टकराएगा, चूर हो जाएगा। जिंदाबाद, जिंदाबाद, हेमंत सोरेन जिंदाबाद, 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 आदिवासी मुख्यमंत्री को परेशान करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। आदिवासी मुख्यमंत्री को परेशान करना। अब आप देखें कि झारखंड मुक्ति मोर्चा का मार्च मोराबादी से निकलकर राजभवन पहुंच गया है। काफी कड़ी सुरक्षा है, काफी कड़ी सुरक्षा है, हर ओर पुलिस को लगा दिया गया है। पूरी छावनी में तब्दील है राजभवन का रोड, किसी तरह का अनहोनी ना हो इसको लेके सरकार भी मुस्तैद है और सुरक्षा का चाक चौबंद किया गया है। आप देख सकते हैं कि ईडी के खिलाफ और केंद्र सरकार के खिलाफ झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता पहुंच गए हैं और ईडी के खिलाफ और बीजेपी के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। काफी गुस्सा में है
और इन लोगों का डिमांड है कि ईडी केंद्र सरकार के इशारे पे हेमंत सोरेन को परेशान करना बंद करे। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सारे नेता गुस्सा में है और ईडी और बीजेपी के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा का मार्च बोराबादी से निकलकर राजभवन के पास पहुंच गया है। बैरिकेडिंग की गई है, सुरक्षा चाक चौबंद, हर ओर पुलिस ही नजर आएगी आपको, ताकि किसी भी तरह का कोई घटना ना घटे। इसका लेके सुरक्षा भी चाक चौबंद किया गया है। आप देख सकते हैं कि हर ये लगातार ईडी का सम्मान बेसम्मान, और जब 20 तारीख को पूछताछ हो गई थी, ऐसा कौन सा सवाल बाकी रह गया था जो दोबारा बुलाया गया, उसी का ये विरोध है। और जहां पर बीजेपी शासित प्रदेश है वहां पे जांच नहीं होता, और ये दिया हुआ जनादेश जनता का अपमान है। केवल झारखंड मुक्ति मोर्चा का नहीं, 3.5 करोड़ जनता का ये अपमान है, और उसका ये विरोध है जो निरंतर जारी रहेगा। आज महाराष्ट्र रैली जो निकाली गई है, यह माननीय मुख्यमंत्री के खिलाफ जो ईडी बार बार केंद्र सरकार के द्वारा कहने पर बार बार ईडी जो परेशान किया जा रहा है, उसी के खिलाफ आक्रोश रैली निकाली गई है। और ये आक्रोश रैली 31 जनवरी तक निकाली जाएगी। देखिए, केंद्र सरकार को एक आदिवासी मुख्यमंत्री नहीं पच रहा है। झारखंड में जो इतना विकास कर रहा है केंद्र सरकार, अब मोदी को पच नहीं रहा है, इसलिए तरह तरह का ब्लेम लगा के ईडी के सहारे लेके बदनाम करने का प्रयास कर रहा है। आप बताएं, आप लोग क्या विरोध आज कर रहे हैं? हम लोग विरोध कर रहे हैं कि एक लोकतांत्रिक सरकार, बहुमत वाली सरकार, चुनी हुई सरकार, लोकप्रिय सरकार को मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के इशारे पर ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग करके और एक चुनी हुई सरकार को अपदस्थ करने की जो साजिश है, एक आदिवासी का बेटा जो मुख्यमंत्री है, एक लड़ाकू का बेटा जो अलग राज्य के लिए लड़ा हुआ शिबू सोरेन का बेटा राज्य के गद्दी पर है, ये जो है सामंतियों को और बीजेपी को रास नहीं आ रहा है, इसके लिए हम लोग विरोध कर रहे हैं। ये भ्रष्टाचार के खिलाफ ईडी नहीं है, ये है विपक्ष के खिलाफ। अगर विपक्ष के जहाँ जहाँ सरकार है वही वही भ्रष्ट है, ये ईडी बतावे। जहाँ भाजपा के लोग हैं, जहाँ आरएसएस के लोग हैं, वहाँ ईडी और सीबीआई कहाँ चला जाता है। चाहे चुनाव आयोग हो, चाहे सीबीआई हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, सबको जो है ये भाजपा के लोग लोकतंत्र को खत्म करने का, संविधान को खत्म करने का और एक तानाशाही शासन लाने की बात है, इसलिए हम लोग इसका विरोध कर रहे हैं। और अगर हेमंत सोरेन को कहीं छूने की कोशिश किया ईडी और मोदी और भाजपा के लोग, तो हम लोग झारखंड में ईंट से ईंट बजा देंगे। भाजपा वालों को, ईडी को हम लोग चूल हिला देंगे, और यहाँ के जो लोहा, कोयला, तांबा, अबरक, बाक्साइड है, हम लोग दिल्ली की गलियों में, हरियाणा की गलियों में एक रत्ती नहीं जाने देंगे। ये हम लोग कहने आए हैं राज्यपाल महोदय को। ये राज्यपाल महोदय भाजपा के एजेंट की तरह काम नहीं करें, वो एक संवैधानिक व्यक्ति है, वो संविधान के दायरे में काम करें, ये हम लोग निवेदन करने आए हैं। आपने देखा कि काफी गुस्सा में है जेएमएम के नेता और कार्यकर्ता। इनका साफ शब्दों में कहना है कि जहां जहां बीजेपी की सरकार जिस स्टेट में नहीं है, बीजेपी और ईडी को वहां भ्रष्टाचार दिखती है। और आदिवासी मुख्यमंत्री जो हेमंत सोरेन है, उनको जान के परेशान किया जा रहा है। और राजभवन को ये देखना चाहिए कि एक संवैधानिक पद में सीएम बैठे हुए हैं। आप देख सकते हैं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा की जो मार्च है वो राजभवन के पास आ गई है, लेकिन बैरिकेड करके उन्हें रोक दिया गया है। और सुरक्षा का चाक चौबंद, भारी सुरक्षा यहाँ पे लगाई गई है। कई डीएसपी और कई थाना प्रभारी को यहाँ डिप्यूट किया गया है, ताकि किसी तरह का भी मामला राजभवन के पास नहीं घटे। और काफ़ी संख्या में झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता कार्यकर्ता विभिन्न जिलों से, कोडरमा से, लोहरदगा से, रांची, गुमला और भी कई जगह से यहाँ के विरोध मार्च कर रहे हैं। केंद्र सरकार के खिलाफ, ईडी के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन कर रहे हैं। इन लोगों का कहना है कि बार बार चुनी हुई सरकार और आदिवासी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को केंद्र की बीजेपी सरकार परेशान कर रही है, और ईडी के द्वारा उन्हें दबाव दिलाई जा रही है, और बार बार सरकार को डिस्टर्ब करने का काम किया जा रहा है। और इसी के विरोध में आज झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता सड़क पर उतरकर विरोध मार्च कर रहे हैं। इन लोगों का साफ कहना है कि अगर इसी तरह का काम, रवैया
बीजेपी और ईडी अपनाते रहती है, तो इनका मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा और हर बीजेपी के प्रहार का जवाब देंगे ये लोग। और किसी भी तरह का अगर यहाँ पे सरकार को डिस्टर्ब करने का काम किया जाएगा तो झारखंड मुक्ति मोर्चा, अब पूरी झारखंड की जनता निकलकर सड़क पर उतरकर बीजेपी का विरोध करेगी। और एक इशारा इन्होंने राजभवन की ओर भी किया, राज्यपाल के पास, कि वो भी केंद्र के इशारा से काम करके और बार बार अनर्गल बयान दे रहे हैं इस सरकार के खिलाफ, ताकि एक माहौल हेमंत सोरेन के खिलाफ बन सके। लेकिन यहाँ के नेताओं का कहना है कि ये एक चुनी हुई सरकार है, झारखंड की जनता ने हेमंत सोरेन को चुन के भेजा है और ऐसे में इस सरकार को क्यों परेशान किया जा रहा है। आने वाले दिनों में अगर इसी तरह का रवैया केंद्र सरकार ईडी के द्वारा हेमंत सोरेन के साथ करती है तो इसका और भी उग्र आंदोलन करके जवाब दिया जाएगा। कैमरा पर्सन शदाब के साथ मैं आसिफ नईम, न्यूज़ बॉक्स, भारत।